Assalamu alaikum, my dear students. Today we will learn English. Lesson number 9. 100 faces. 100 faces वो एक कहावत है जिसके बारे में आज हम जानेंगे और उसके बारे में हम लेसन पढ़ेंगे. Now let's start the story. A king was riding through the countryside. जो किंग था वो कंट्री साइड में मतलब राइडिंग कर रहा था, अपने हॉर्स में घूम रहा था. ही मेट अ पीजेंट एंड आस्क हिम हाउ मच ही अर्नड. वो एक पीजेंट मीन्स ये स्टोरी में पीजेंट का मीनिंग है एक फार्मर को मिला और उसको पूछा कि तुम कितना कमाते हो, मतलब कितना अर्न करते हो. 4 coins a day, your majesty, the man replied. मैंने बोला कि 4 coins a day, एक दिन में 4 coins कमाता हूँ. एंड हाउ डू यू स्पेंड योर 4 coins, और तुम ये 4 coins कैसे स्पेंड करते हो, कैसे खर्च करते हो. 1 on myself, 1 I give a gratitude, 1 I give back and 1 I give on interest. उसने बोला कि एक मैं अपने आप पर खर्च करता हूँ, एक मैं ग्रेटिट्यूड मतलब एक दान देता हूँ, मुफ्त में देता हूँ, एक मैं वापस कर देता हूँ और एक कॉइन जो है वो इंटरेस्ट में मतलब ब्याज में देता हूँ. द किंग वॉज पजल्ड. किंग है जो वो कंफ्यूज हो गया. ही आस्क्ड द मैन टू एक्सप्लेन. उसने मैन को बोला कि एक्सप्लेन कर. 1 part ऑफ द मनी I spend on myself, said the man. एक पार्ट जो है वो मैं अपने आप पर खर्च करता हूँ. 1 part on my wife, एक पार्ट में मेरी वाइफ पर खर्च करता हूँ. बिकॉज आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट शी डज फॉर अस. मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ क्योंकि उसने मेरे लिए अब तक जो कुछ भी किया है. 1 part on my एज पेरेंट्स, मेरे जो बूढ़े माँ बाप है उसके ऊपर मैं खर्च करता हूँ क्योंकि ऑल दैट दे डिड फॉर मी, जो उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी अब तक किया है. एंड 1 part on our children because I hope they will pay me back by looking after me and my wife in our old age. एक पार्ट जो है वो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे चिल्ड्रन है उसके ऊपर खर्च करता हूँ क्योंकि वो बड़े होके मेरे को और मेरी वाइफ को दोनों को बूढ़ी एज पर संभालेंगे. दैट्स अ फाइन राइडल, द किंग सेड द किंग. किंग ने बोला कि ये बहुत ही अच्छा है. प्लीज़ कीप द आंसर अ सीक्रेट अंटिल यू हैव सीन माई फेस 100 times. ये सीक्रेट तब तक रखना जब तुम मेरा जो फेस है वो 100 टाइम तक नहीं देखते. 100 सी माई फेस 100 टाइम का मीनिंग है दिस वे इट वुड रिमेन अ सीक्रेट फॉर एवर बिकॉज अ पीजेंट विल नॉट सी द किंग सो मैनी टाइम्स. इसका मतलब ये है कि ये सीक्रेट उसको तब तक रखना है जब तक वो किंग का जो फेस है वो 100 टाइम तक नहीं देख लेता. लेट्स सी आगे क्या होता है. सर्टेनली योर मैजेस्टी सेड द पीजेंट. फिर वो सर्टेनली वो मैजेस्टी ने बोला और मतलब ऑफ कोर्स फार्मर ने बोला ऑफ कोर्स मैं रखूँगा. द इवनिंग द किंग आस्क हिज मिनिस्टर्स टू एक्सप्लेन द राइडल. नोबडी न्यू द आंसर बट वन ऑफ देम सेड he would have the answer in 24 hours. मीन्स ये जो राइडल थी मतलब ये कहावत 100 faces जो कहावत थी वो कहावत एक्सप्लेन करने को जो मिनिस्टर थे, जो किंग के मिनिस्टर थे, उनको बोला. सबको किसी को भी ये बात पता नहीं थी पर एक मिनिस्टर जो था उसने बोला था कि आप मेरे को 24 आवर्स का टाइम दो, 24 आवर्स में मैं आपको ये एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा. The minister searched around and found the peasant who had spoken to the king. जो मिनिस्टर है उसने वो जो पीजेंट था, जो वो खेडूत मतलब फार्मर था जिसने ये किंग को ये बात बोली थी, उसको ढूंढा. He asked him the answer to the
रिडल, मतलब उन्होंने जो रिडल का आंसर मांगा। द मैन रिफ्यूज टू टेल हिम बट द मिनिस्टर गेव हिम अ बैग ऑफ कॉइन्स एंड सो ही टोल्ड हिम द आंसर। फिर जो फार्मर है उसने मना कर दिया, पर फिर वो कंफ्यूज हो गया, मैं कर आंसर दूँ या नहीं दूँ। पर जो मिनिस्टर है उसने 1 बैग भर के उसको कॉइन्स दिए थे। वो जो फार्मर है दिन का 4 कॉइन्स ही कमाता था, पर ये चीज़ बताने के लिए जो मिनिस्टर है उन्होंने उसको बैग भर के, पूरा कॉइन्स का बैग भर के दिया था। द मिनिस्टर गेव द आंसर टू द किंग। फिर जो मिनिस्टर है उसने किंग को आंसर बोला। द किंग knew at once that it was the peasant who had told him the secret. He sent for the man. फिर जो मिनिस्टर है उसने किंग को आंसर बोला। किंग जानता था कि ये आंसर जो पेजेंट जो था, जो फार्मर, उसी ने उसको बताया था, जिसको उसने सीक्रेट रखने को बोला था। और उसने जो वोमेन को बुलाया। Didn't I tell you not to tell anybody the answer till you had seen my face 100 times? He demanded angrily. उसने एंग्रीली बोला कि मैंने तेरे को बोला था कि ये जो सीक्रेट है वो तुम मेरा फेस 100 टाइम तक नहीं देख लेता तब तक किसी को भी बताना नहीं है, फिर भी तूने बता दिया। But your majesty, I saw your face 100 times before I told the आंसर, रिप्लाइड द पेजेंट। पेजेंट ने बोला, पर मैजेस्टी, मैंने उसको बताने से पहले आपका फेस जो है वो मैंने 100 टाइम तक देख लिया था। ही गेव मी अ बैग ऑफ 100 कॉइन्स एंड ईच वन हैड योर फेस ऑन इट। उसने मेरे को 100 कॉइन्स की बैग दी थी और वो 100 कॉइन में एक एक कॉइन पर आपका फेस था, तो वो मैंने फेस देख लिया था। द किंग वॉज डिलाइटेड विथ हिज विट एंड गेव हिम अ फाइन रिवॉर्ड। जो किंग है उसकी जो विट मतलब क्लेवरनेस, जो एकदम अच्छा दिमाग वाला, जो होशियार होता है उसको क्लेवर बोलते हैं। क्लेवरनेस उसके में थी, वो देख के जो किंग था वो बहुत ही खुश हुआ और उसको बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दिया। वो क्यों खुश हुआ? क्योंकि उसने बोला था कि उसने पहले जो कहावत बोली थी उसका जो मीनिंग वो सिर्फ पेजेंट को ही पता था और किंग को पता था। फिर जो किंग है वो अपने प्लेस पर आ के मिनिस्टर को बोला कि ये जो राइडल है उसका आप मेरे को आंसर ढूंढ के बताओ, तो किसी को भी पता नहीं था। फिर जो वो राइडल है उसका आंसर एक जो मिनिस्टर था उसने बोला कि आप मेरे को 24 आवर्स दो, मैं आपको ये सर्च करके बताऊँगा। फिर उसने फिर क्या किया, वो पेजेंट जो था उसको पता था कि ये पेजेंट ने उसको ये सीक्रेट बताया है, तो उसके पास गया, उसको 100 का कॉइन का बैग दिया। तो वो जो पेजेंट था वो फार्मर था, उसने उसको आंसर बता दिया। फिर जो ये चीज़ उसने मिनिस्टर ने जब दरबार में बोली तब किंग को पता था कि ये आंसर सिर्फ वो पेजेंट को ही पता था, उसी ने बताया होगा। तो जो किंग है उसने वो पेजेंट को बोला कि तूने क्यों बताया? तो मैंने तेरे को बोला था कि ये आंसर तभी बताना जब तू मेरा फेस 100 टाइम तक नहीं देख लेता। तो उसने बोला कि मैंने आपका फेस 100 टाइम तक देखा, तभी मैंने उसको ये आंसर बताया है। तो किंग ने बोला कैसे? तो ये पेजेंट ने बोला कि उसने मेरे को 100 कॉइन्स दिए थे और ईच कॉइन में आपका फेस ड्रॉ किया हुआ था, ऐसे मैंने आपका फेस 100 टाइम तक देख लिया, फिर मैंने आंसर बता दिया। ऐसे ही जैसे ये फार्मर ने अपनी क्लेवरनेस से दोनों साइड से संभाल लिया, वैसे आपको भी अपनी क्लेवरनेस से अपने एग्ज़ाम को अच्छे से पास करना है। कोई भी सिचुएशन आती है आपको पीछे हट करनी नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको पजल्ड होना नहीं है, मतलब कंफ्यूज होना नहीं है। कोई भी चीज़ का आंसर एकदम सोच समझ कर फिर क्लेवरनेस से आपको दे देना है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।